हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू मार्केट एनालिसिस वीडियो, जहां पे हम बात करेंगे 10 अप्रैल को बैंक निफ्टी और निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स की। साथ ही साथ मंडे मार्केट स्टार्ट हो रहा है, तो पूरा वीक का भी हम एनालिसिस करेंगे। और इस वीक का एनालिसिस में हम देखेंगे कि मार्केट रेडी टू बुलिश है या फिर साइडवेज रहेगा ये वीक, और क्या लेवल्स रहेंगे जिसमें ट्रेड हो सकता है। तो ये सब चीज हम डिस्कस करेंगे। बिना टाइम गंवाए स्टार्ट कर ही देते हैं। चलो स्टार्ट। ये वाला मैं डिलीट कर देता हूँ, मेरी एक और चैनल है उसमें मैंने ये मार्केट एनालिसिस वीडियो बना के डाला है, इसलिए वो सब पहले से रखा हुआ था। तो चलो अभी हम पहले लॉन्ग व्यू देख लेते हैं, और आज हम ऑप्शन डेटा भी देखेंगे कि ऑप्शन चेन हमें क्या कह रही है। तो फर्स्ट हम मंथली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। मंथली टाइम फ्रेम पे हम देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी जो जिगजैग मूव होता है उसी हिसाब से ट्रेड कर रहा है। और एक चीज हमें कहां पे सपोर्ट मिल रहा, तो यहाँ पे 39,800 से लेके 40,200 के बीच में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें मंथली टाइम फ्रेम पे दिख रहा है। और मंथली टाइम फ्रेम यानी कि ये जो अप्रैल मंथ है, मार्च पूरा एक डोजी बना है, वन टाइप ऑफ बुलिश डोजी हम कह सकते हैं, क्योंकि इसने 60% से ऊपर क्लोज दिया है, बरोबर है। उसके बाद हम देखें तो ये वाला मंथ रहा जो अगर 42,000 के ऊपर क्लोज दे देगा तो ये सपोर्ट पे हमें मॉर्निंग स्टार देखने को मिल सकता है। और मंथली टाइम फ्रेम पे भी ये जो जिगजैग मूव है उसको फॉलो कर रहा है, ये और फिर से अप। इस तरह से जो मूव होता है मार्केट में वो हमें शो हो रहा है। और अच्छी चीज एक और है, वीकली टाइम फ्रेम पे भी एक पैटर्न फॉर्मेशन हुई है, फ्लैग एंड पॉल। बस उससे पहले ध्यान रख लेना कि 39,800 के आसपास से बाइंग मिले तो बाई करना। उसका लेवल ब्रेक होने में हमें बहुत ज्यादा टेक्निकल रीजन मिले तभी डाउन ट्रेड लेना, वरना अभी बाय ऑन डिप की सोचना, क्योंकि मार्केट ट्रेंड चेंज होने वाला है। बॉटम क्रिएट कर चुका है मार्केट, ठीक है। तो अभी वीकली टाइम फ्रेम पे भी मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ, और वो कहां पे बनी है, बहुत क्रूशियल लेवल पे। ये वाली पैटर्न को कहते हैं फ्लैग एंड पोल, ठीक है। ये फ्लैग एंड पोल बना हुआ है। और एक चीज आप देखो, ये हमें लास्ट मंथ के पूरे 3 वीक में हमें मिल गया देखने को ये वाला पैटर्न। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूं, ग्रीन। अभी आपको क्लियरली शो होगा कि ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न क्रिएट हुई, और कहां पे क्रिएट हुई, वीकली टाइम फ्रेम में। एग्जैक्टली जो मंथली सपोर्ट है वहां पे। और मंथली टाइम फ्रेम पे भी हमें ये पैटर्न दिखने को मिलेगी। अप्रैल मंथ खत्म होगा तभी तो बुलिश इंडिकेशन ज्यादा है हमारे पास रादर देन बेरिश। और ये वाली चैनल ब्रेक होने वाली है, फ्लैग ब्रेक होने वाला है अपसाइड, बट ब्रेक होने के बाद रिटेस्ट मिलेगा तो हम प्योरली बुलिश मार्केट में आ चुके हैं। और हम अक्टूबर मंथ के आसपास में भी ऑल टाइम हाई, और उससे पहले भी हम ऑल टाइम हाई मार्केट में देख सकते हैं, ठीक है। तो चलो अभी हम ये बात कर चुके हैं मंथली, वीकली और अब डेली टाइम फ्रेम पे हम देखें तो हमारा क्या करंट व्यू है, क्योंकि हम तो इंट्राडे ट्रेडर्स है, तो हमारे लिए लॉन्ग व्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए डे व्यू इंपॉर्टेंट है। तो हम बात करते हैं फर्स्ट रेजिस्टेंस की, कि कहाँ पे रेजिस्टेंस फेस हो सकता है। तो 41,800 के पास हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, और सपोर्ट तो बना ही हुआ है 40,200 के पास। ये मैं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये मैं डिलीट नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे गैप फिल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटीज हमें मिलेगी, बाय ऑन डिप का मार्केट हो चुका है अभी। सो जैसे ही हमें डिप मिले हमें बाय करते ही रहना चाहिए, ओके। तो चलो अभी ये वाली लाइन हम रखते हैं ताकि हमें दो रेजिस्टेंस मिल सके। फर्स्ट 41,800 के आसपास का, दूसरा ये वाला। यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके अगर इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट कर रहा है तो मार्केट अब जाने के लिए रेडी है, ठीक है। तो चलो हम लेवल्स की बात कर लेते हैं, अगर आपको ज्यादा चीज कुछ क्लियर नहीं हो रही है तो। फर्स्ट हम अपसाइड के लिए बात करेंगे, 1 आवर टाइम फ्रेम पे मैं कन्वर्ट कर लूँ तो ज्यादा अच्छे लेवल्स हमें मिलेंगे। तो कि जो रेजिस्टेंस है वही हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 600 वाला, उसके बाद 800 वाला, यानी कि 41,600, और सेकेंड विल बी 800, बट वो थोड़ा दूर हो जाएगा। उसके लिए हमें मंडे वेनसडे ट्यूसडे वेनसडे तक रुकना पड़ सकता है मे बी, बट उसके पहले नियरली लेवल तो डाउन साइड के लिए प्रीफरेबल रहेगा। तो डाउन साइड हम इस बार एक एक ही लेवल निकाल रहे हैं। डाउन साइड में एक लेवल और चाहिए तो वो भी निकल रहा है 600 वाला, एग्जैक्ट 600 नहीं,
670 यानी कि 650 तक का हमें दूसरा लेवल डाउन साइड के लिए मिल रहा है। तो बैंक निफ्टी में हमारे पास 2 लेवल हो चुके हैं, ठीक है। अप साइड के लिए $41,800 टारगेट फॉर सीई, बराबर। ये ट्यूसडे या वेनसडे को अप साइड के लिए हिट हो सकता है, डाउन साइड में ज्यादा फ्री जल्दी से वर्क करेगा। और ये वाला जोन है वो नो ट्रेडिंग जोन है, थोड़ा सा छोटा ड्रॉ करके देता। अच्छा चलो इसमें ही ड्रॉ करके रख देते हैं। ओके 40,900 यानी कि 41,000 ब्रेक होता है तो हमें डायरेक्ट 800 के लिए टारगेट लेना चाहिए। उसके बाद अपसाइड 41,250 ब्रेक होगा तब हम टारगेट लेंगे 800 का, या बीच में 500 आ रहा है बट क्लियर हमें 800 का ही टारगेट मिल रहा है। 500 में न्यू सपोर्ट्स फिर से क्रिएट हो सकते हैं। तो ये बोथ टारगेट डाउन साइड टारगेट फॉर बी 40,800 और उसके बाद 600 वाला, बट हम फर्स्ट यही ध्यान में रख रहे हैं। और ये नो ट्रेडिंग जोन, ये नो ट्रेडिंग जोन है। ओके चलो इतनी चीजें क्लियर है, स्क्रीनशॉट खींच लेना अगर ये आपको लेवल्स मार्क नहीं कर रहे हो तो, वरना मैं अलग से ग्रुप में भी अपलोड करने वाला हूँ। टेलीग्राम की लिंक नीचे, मैं टेलीग्राम में सब चीजें डालता रहता हूँ। तो चलो बैंक निफ्टी के लिए इजी हो चुका है, अब हम बात करेंगे निफ्टी की। बट उससे पहले आपको ओपन इंटरेस्ट दिखा देता हूँ दोनों का, ताकि ज्यादा चीजें क्लियर हो। करंटली हम देख रहे हैं 15 नहीं, हमको सिर्फ 10 स्ट्राइक प्राइस देखनी। 41,000 पे 2.4 मिलियंस का वॉल्यूम चेंज हुआ है, ओआई में चेंजेस हुआ है, बट अभी करंटली 5.7 का वॉल्यूम बना हुआ है। पीसीआर अगर हम देखें तो ओपन इंटरेस्ट में 0.9 हो चुका, बट रिवर्स में हम देखें 5 में 5 अप्रैल 3 अप्रैल 1.1 था, उसके बाद थोड़ा बेरिश दिखा बट अभी 9 पे रुका हुआ है। तो हमें एक चीज ध्यान में रखनी, 41,000 का बढ़िया सपोर्ट है, यानी कि जो मैंने कहा बाय ऑन डिप का मार्केट हो चुका है। 2.5 का मिलियन का वॉल्यूम 40,800 पे है, उसके बाद 40,900 पे 3.2 का है, और 5.7 का वॉल्यूम पुट शॉर्टर्स का 41,000 पे, यानी कि ज्यादा वॉल्यूम्स पुट साइड है, पुट शॉर्ट्स हुए, पुट शॉर्ट हुआ है, यानी कि हमारा सपोर्ट बना हुआ है। ठीक है, अगर आपको वह डेटा समझ नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट करना, मैं अलग से इस पे वीडियो बना दूंगा। ठीक है, ओके। और रेजिस्टेंस अगर हम करंटली लास्ट में चेंज हुआ कहाँ देख सकते हैं, 41,100 के आसपास, और यानी कि 41,100 से लेके 41,000 के बीच में मार्केट फंसा हुआ है। तो हमें इस रेंज में ट्रेड नहीं करना है। और अगर हम देखें तो मैंने एग्जैक्टली वही रेंज ड्रॉ करके दी है, 41,260 से लेकर 40,950, यानी कि ये जो साइड बेज रेंज हो सकती है 300 पॉइंट की, तो उसमें हमें ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, तो चलो उसके बाद हम निफ्टी का भी साथ में देख लेते हैं। तो निफ्टी में हम देखें तो वेरी गुड चेंज होके आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये बार्स नेगेटिव में, ये बार नेगेटिव मींस के अपसाइड शो हो रहे होते वो शॉर्ट पोजीशन होती है, रिवर्स में है तो यानी कि जो शॉर्ट पोजीशन करके बैठा है वो अपनी पोजीशन वाइंड अप करके भाग चुका है मार्केट से, यानी कि जिनने पुट शॉर्ट्स, सॉरी एक मिनट रिफ्रेश डेटा, ओके 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 ओके। यहाँ पे जो पोजीशंस थी लास्ट में ये टर्न ओवर हो चुकी है, यानी कि जिन्होंने पुट शॉर्ट किए थे वो मार्केट से भाग चुके हैं, इसीलिए पूरा मार्केट भी थर्सडे को साइड बेस था, उसके बाद फ्राइडे को तो गुड फ्राइडे का हॉलीडे था। यहाँ पे देखो 17,300 पे पुट जिन्होंने शॉर्ट किए हैं वो भी भाग चुके हैं, और यहाँ पे फ्रेश में फिर से नई पोजीशन हो चुकी, यानी कि ये लास्ट एक्सपायरी थी करंट वाली। हम नेक्स्ट देखेंगे तो हमें नेक्स्ट का पूरा व्यू मिलेगा, उसमें हम देखें तो क्या हुआ है, 17,500 पे सपोर्ट बना हुआ है, और उसके बाद 17,600 पे, बट यहाँ पे मुकाबला चल रहा है बुल्स और बियर्स का।
3.4 कॉल शॉर्ट हुए हैं और 2.9 पुट शॉर्ट्स हुए हैं, यानी कि 0.5 मिलियंस के बियर्स ज्यादा है बुल्स के मुकाबले। बट ये साइड बेस होगा, तब तक 17,500 पे सपोर्ट को हमें ध्यान में रखना है और पीसीआर अभी तक नेगेटिव शो हो रहा है। चलो, एक तरह से बहुत अच्छा डेटा हमें मिल रहा है उसमें। अभी चार्ट्स की बात कर लेते हैं। जो हमने रेंज ड्रॉ करके रखी थी लास्ट में, वही मार्केट फंसा हुआ है, कोई बात नहीं, फ्रेश से हम इसमें लेवल्स ड्रॉ कर रहे थे। दोनों इंडेक्स एक साथ ही एक जैसा ही मूव कर रहे हैं। तो हम मंथली टाइम फ्रेम पे देखें तो इसमें भी एक प्रॉपर डोजी बनी हुई है और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल मिल रही है, और यहाँ पे भी सपोर्ट वही बना हुआ है, बट अभी सपोर्ट के नीचे मार्केट है निफ्टी हमारा। तो निफ्टी को थोड़ा ज्यादा बुलिश होना पड़ेगा। बैंक निफ्टी ज्यादा बुलिश है निफ्टी के मुकाबले। तो निफ्टी थोड़ा सा पीछे है टेक्निकल वाइज, बट उसके पास आ जाएगा। 17,200 का तो सपोर्ट बना ही हुआ है निफ्टी में। तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस विल बी 17,800, हाँ एग्जिट 800 का रेजिस्टेंस होगा। हम डे टाइम फ्रेम पे उस रेजिस्टेंस के पास ही आ चुके हैं और 250 EMA के ऊपर डेड क्रॉस ओवर होने के बाद फिर से गोल्डन क्रॉस ओवर हो रहा है। तो चलो, यहाँ पे डे टाइम फ्रेम पे इसकी वैल्यू है, बट स्टॉक्स में ज्यादा होती है। यहाँ पे सिर्फ 200 EMA ही इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी हम देखें तो 200 EMA के ऊपर मार्केट ने क्लोज दे दिया है। तो SGX 100 पॉइंट्स में भी अब क्लोज हुआ था 725 के आसपास और हमारा 600 के आसपास, यानी कि 100 पॉइंट्स गैप अप ओपनिंग दे सकता है यहीं कहीं। तो हमारा रेजिस्टेंस के ही पास। तो निफ्टी में डायरेक्टली हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, बट सेल के लिए हम प्लान कर सकते हैं। निफ्टी अगर डायरेक्टली 700 के आसपास ओपन होगा तो यही हमारे पास टारगेट रहेगा। 725 पर आया तो 750 का टारगेट रहेगा। बट अप साइड के लिए निफ्टी में ट्रेड नहीं लेना चाहिए, निफ्टी में डाउन साइड के लिए लेना चाहिए 450 का टारगेट। फर्स्ट 500 पे सपोर्ट बना हुआ है तो 500, डाउन साइड 2 टारगेट हमें मिलेंगे। एक दूसरा 430 वाला, ये 2 टारगेट हमें डाउन साइड के लिए मिलेंगे। यहाँ पे नो ट्रेडिंग जोन जो बना हुआ है 550 से लेकर 600 के बीच में, ठीक है। अभी मैं आपको एक चीज ड्रॉ करके देता हूँ। मार्केट कल इधर गैप अप ओपनिंग देगा, उसके बाद ये 1 आवर टाइम फ्रेम में मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। यहीं से रेजिस्टेंस फेस करने के बाद मार्केट डाउन आ रहा है, तो 630 का हमें टारगेट मिल सकता है या 600 का टारगेट मिल सकता है। ये फर्स्ट कैंडल ग्रीन होगी, उसके बाद शायद डायरेक्टली फील करने के लिए मार्केट नीचे आ जाए, तो ये डाउन साइड के लिए टारगेट रहेगा। उसके बाद फिर से ये थर्ड। तो ये फर्स्ट हाफ में ये चीज अगर हो जाती है तो हमसे फिर से सपोर्ट यहाँ से लेकर हम अप साइड के लिए टारगेट ले सकते हैं। तो ये 3 कैंडल में ड्रॉ करके दी, ये ध्यान में रखना। कल मार्केट इस तरह से मूव कर सकता है। ओके, तो चलो मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ। सेकेंड हाफ अपसाइड, चलो इतना क्लियरली लिख देता हूँ। अपसाइड के लिए सेकेंड हाफ में टारगेट लेना चाहिए। फर्स्ट टारगेट फॉर पीई 17,600। उसके बाद सेकेंड टारगेट हमारा ये हो सकता है 550 वाला और थर्ड 430 वाला। बट डाउन साइड के लिए हमारे पास ज्यादा टारगेट है, ठीक है। चलो ये टारगेट 4 टारगेट हो जाएगी अगर हमको चाहिए तो डाउन साइड में। ये भी मिस नहीं करना है 17,550 का। तो फर्स्ट ये 600 वाला 17,550 सेकेंड टारगेट, ठीक है। डाउन साइड के लिए 17,500 थर्ड टारगेट और फोर्थ 450। ये लिखने की जरूरत नहीं, चलो स्क्रीनशॉट खींच लो इसका। तो ये वाला हमारा पूरा प्लान है, ठीक है। ओआई डेटा भी देख लिया। अभी मैं 100 स्टॉक्स पे भी वीडियो बना रहा हूँ, बट कुछ अच्छे से स्टॉक चाहिए जो पूरे मंथ में अच्छे से हमें ग्रो करके दे सके। तो
5 to 10% का रिटर्न, तो मैं अभी उसके ऊपर अलग से रिसर्च कर रहा हूँ। और एक कमेंट आई थी कि स्टॉक सिलेक्शन किस तरह से करना चाहिए इंट्राडे में, तो मैं उस पर भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। सो बस यही था। ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट वीक गाइस।